वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे लोग लंबे समय तक एक ही कंपनी में क्यों नहीं रहते। हर आदमी का सपना होता है, चाहे वह मालिक रहो या छोटा वर्कर। यदि कंपनी बड़ी है तो मालिक का कंसल्ट कंपनी के सीईओ या मैनेजर से होता है। यही कंपनी के पिलर होते हैं। यदि कंपनी की टीम ठीक से काम नहीं करती तो कंपनी कोलैप्स हो जाती है, डूब जाती है। यही वह पिलर होते हैं। मालिक हरदम अच्छे एम्प्लॉय के तलाश में रहता है, उसी प्रकार एम्प्लॉय अच्छी कंपनी के तलाश में रहते हैं। मालिक यदि एम्प्लॉय के साथ तालमेल नहीं रख सकता तब कंपनी का डूबना तय है। इसलिए मालिक समझदार होना जरूरी है। छोटे कंपनियों में मालिक नौकरों से तंग रहते हैं क्योंकि वह उसे प्रॉपर तनख्वाह नहीं दे सकते। एम्प्लॉय ज़बरदस्ती कुछ साल तक उनके साथ काम करते हैं, उसके बाद में काम छोड़ देते हैं। मैंने अपने लाइफ में देखा है, बहुत सी छोटी कंपनियां अच्छे एम्प्लॉय न मिलने के कारण बंद हुई और वह सिर्फ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का ही काम करती रही। लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेके कोई अच्छे बड़े कंपनी में चले जाते हैं। उनको वहाँ पर अच्छे तनख्वाह मिलती है और उनकी वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होती है। इसलिए वह छोटी कंपनी को छोड़ के बड़े कंपनी में चले जाते हैं। जब एम्प्लॉय को लगेगा कि उसकी तरक्की रुक गई है तो वह कुछ ही दिनों में वह कंपनी छोड़ देता है। और यदि मालिक एम्प्लॉय को अपने घर का सदस्य मानता है तो वह कंपनी लंबे समय तक चलती है और लोग वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं और वह कंपनी अपनी खुद की समझकर काम करते हैं क्योंकि दोनों में अच्छा तालमेल है और हर सदस्य अपने पोटेंशियल से काम करता है। लोग इसलिए बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है और तरक्की के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। छोटे शहरों के मुकाबले बड़े शहरों में रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटे शहरों में एम्प्लॉय रिटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। यदि मालिक को एम्प्लॉय के साथ तालमेल अच्छा रहा तो कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, वरना कंपनी डूब जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां डूबने का कारण सिर्फ एम्प्लॉय और मालिक के तालमेल की कमी यही है। दोनों एक दिशा में नहीं चलते, इसलिए कंपनी डूब जाती है। जैसे हमने बहुत बार देखा है, कोई बैलगाड़ी है, एक बैल एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, बैलगाड़ी प्रॉब्लम में आती है। यदि कोई सालों पुराना एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम कर रहा है और यदि उसे ठीक से संभाला नहीं गया तो कंपनी का पतन धीरे धीरे होना चालू होता है। मालिक एम्प्लॉय के साथ में तालमेल नहीं रख सकता और अपना टाइम उसमें, मालिक का टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है और कंपनी डूब जाती है। यह कुछ बातें हैं जिस पर कंपनी ये कैसे परफॉर्म करेगी यह निर्भर रहता है। कंपनी में यह एक सर्कस की तरह होती है जहाँ पे यदि रिंग मास्टर दयालु है, वह अपने जानवरों से जितना प्यार करेगा, उसके साथ अच्छा रहेगा तो वह सर्कस अच्छी चलेगी। वो जानवर भी वफादार रहेंगे और मालिक को भी अच्छा लगेगा। सर्कस एक बड़ी ऊंचाई पे चली जाएगी। उसी तरह भी कंपनी का होता है। तो यह बातें ध्यान में रखेंगे यदि मालिक और एम्प्लॉय तो कंपनी की तरक्की हो जाएगी। थैंक यू सो मच।